हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे मेफ्टालिस्पास टैबलेट के बारे में। तो बात करते हैं इसके साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है जो है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनेमिक एसिड। इसके साल्ट कॉम्बिनेशन से ही कुछ कुछ सिमिलर इसका नाम होता है, जैसे कि मेफ्टैल से आप समझ सकते हो मेफेनेमिक एसिड एंड स्पास मीन्स स्पाज्म, यानी कि एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, स्पाज्म को रोकता है। तो चलिए बात करते हैं मेफ्टालिस्पास जो कि एक एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, वो कैसे काम करता है। मतलब एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है क्या। एंटी मतलब अगेंस्ट, मतलब खिलाफ, एंड स्पाज्मोडिक मीन्स स्पाज्म। तो अगर देखें हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन जो होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, यहाँ पे इंटेस्टाइनल मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होके जो खाना डाइजेस्ट होता है नहीं होता है तो भी एज ए स्टूल वो बाहर निकल जाता है। ये जो खाने की मूवमेंट है इसको पेरिस्टालसिस कहा जाता है। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होता है, और अगर हद से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जितना होना चाहिए अगर उससे कम हो जाए तो पूरा डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा। मतलब खाना तो आप खाएंगे पर आउटपुट बहुत लेट आएगा, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर ज़्यादा हो जाए तो खाना तो आप अच्छे से खाएंगे लेकिन वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ज़्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, जिस कंडीशन को हम डायरिया भी बोलते हैं। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग महसूस होगी, जिससे कि आपको स्टमक में पेन महसूस होगा। और ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू होता है। और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर रह जाता है तो उसको स्पाज्म बोलते हैं, स्पाज्म स्टेट बोलते हैं, जिसके कारण स्टमक में पेन महसूस होता है। तो उस पेन को कम करने के लिए हम एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग देते हैं, जैसे कि मेफ्टालिस्पास। और अब जान लेते हैं इसके अलावा मेफ्टालिस्पास का यूज़ किन किन कंडीशंस में किया जाता है। मेफ्टालिस्पास टैबलेट का यूज़ पीरियड्स में होने वाले स्टमक पेन में भी किया जाता है, और कई बार प्रेगनेंसी में भी इसका यूज़ देखा गया है। लेकिन प्रेगनेंसी में कभी भी इसका यूज़ खुद से ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अब बात करते हैं मेफ्टालिस्पास टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दस्त, पेट खराब होना, सर दर्द, चक्कर आना, कानों का बजना, धुंधला दिखाई देना, वज़न बढ़ना, सांस लेने में कठिनाई, तेज़ी से दिल धड़कना, आँखों या स्किन का पीला होना, उल्टी, मुंह में सूखापन, स्किन पे लाल चकत्ते पड़ना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे मेफ्टालिस्पास टैबलेट के। अगर इनमें से कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको होते हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि आप लोगों को मेफ्टालिस्पास टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और कभी इमरजेंसी कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकें। मेफ्टालिस्पास टैबलेट आपको ब्लू क्रॉस कंपनी की 10 टैबलेट की स्ट्रिप 50 रुपीज़ की MRP में ईजिली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी।